हेलो स्टूडेंट्स। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके लाइट से अभी तक जो आपने स्टडी किया है, क्योंकि ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और इसका डिस्कशन होना हमारे लिए कंपलसरी है। तो हम देखेंगे कि लाइट के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलो देखते हैं। हमारे एक्सरसाइज में पेज 185 पर क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। मीन्स नीचे दिए गए मटेरियल में किसका यूज हम एक लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। नीचे दिए गए मटेरियल में किसका यूज हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका वाटर है, सेकंड ऑप्शन आपका ग्लास है, थर्ड ऑप्शन आपका प्लास्टिक है, नेक्स्ट आपका क्ले है। अब आपको पता है कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं उन्हीं का यूज हम करते हैं किसी लेंस को बनाने में। तो यहाँ पर वाटर जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसका यूज भी हम ग्लास ये भी लेंस की तरह बिहेव कर सकता है, ग्लास भी कर सकता है, आपका प्लास्टिक भी कर सकता है। हमने बताया था कि प्लास्टिक के लेंस आपके मोतियाबिंद जब कटरेक्ट हो जाता है तो आई सर्जरी में यूज किया जाता है। क्ले जो है ये मिट्टी होती है, गीली मिट्टी। तो क्ले जो है ये ट्रांसपेरेंट है, इसका यूज हम नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्ले का यूज हम जो है वो लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, मीन्स मिट्टी का यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी पेज 185 पर क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्ले का यूज हम नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि किसी कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड है। क्या है? वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड है। तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि किसी कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है वो आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। तो आपको बताना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने डिस्कस किया था कि कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसा केस होता है जब इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। ऐसा कब होता है? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखी होती है। कब? पोल और फोकस के बीच में रखी होती है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखी होगी तो उस केस में जो है इमेज आपका वर्चुअल बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, इरेक्ट बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखी होती है, ये उस केस में उसका इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। ये देखिए, ये भी कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पोल और फोकस के बीच में रखी हुई है। यहाँ से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास हो रही हैं। इनको बैक साइड प्रोड्यूस करने पे यहाँ बी डैश से आती हुई फील होंगी। दूसरी लाइट रे यहाँ पोल पर इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बनाती हुई वापस चली गई। अब इन दोनों रे को अगर पीछे हम प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा बी डैश से आ रही हैं, और जो रे सीधे पोल पर गिरेगी वो सीधे निकल जाएगी। तो ए का इमेज ए डैश पर बनेगा, बी का इमेज बी डैश पर बनेगा, ए डैश बी डैश आपका ये इमेज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में रखी होती है उसका इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि किसी कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट का इमेज उसी के बराबर कब बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है आपसे कि किसी कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस में जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर कब होता है। तो देखिए, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस है। ये इसका फोकस F1 है, इसके सामने ऑब्जेक्ट देखिए 2 F1 पर रखी गई है, डबल ऑफ द फोकल लेंथ पर रखी गई है AB। यहाँ से जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है वो F2 से पास हो रही है, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहे हैं सीधे निकल गई। यहाँ पर इसका इमेज जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ये सीधे निकल जाएगी। तो ए का इमेज ए डैश बन रहा है, बी का बी डैश बन रहा है। ये ए डैश बी डैश ये जो इमेज बनेगा ये 2F2 पर बनेगा।
ये 2f2 पर बनेगा और इस इमेज का साइज उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखी होती है लेंस के सामने, उसका इमेज लेंस के दूसरी साइड में 2f2 पर बनता है, सेम साइज का बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन -1 होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 दिया गया है। उन्होंने एक फोकल लेंथ दी है -15 सेंटीमीटर मिरर की, एक लेंस की फोकल लेंथ दी है -15 सेंटीमीटर। पूछे इनमें से कौन लेंस होगा कौन मिरर होगा। तो आपको पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर होगा जिसको आप कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और ये आपका कॉनकेव लेंस होगा जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, या ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव लेंस है। इनकी फोकल लेंथ ये निगेटिव होगी। मीन्स मिरर में कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, लेंस में कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। अगला क्वेश्चन इन्होंने ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे जहां रखी गई हो, हमेशा इमेज जो है वो इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और बिटवीन पोल एंड फोकस बनता है। ऐसा कौन सा मिरर हो सकता है? इन्होंने दिया है कि ऑब्जेक्ट चाहे जहां रखी हो, इमेज हमेशा जो है इरेक्ट बनता है और जो है इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है। मिरर कौन सा हो सकता है? तो देखिए, वर्चुअल इमेज आपका कॉनकेव में भी बनता है, कॉन्वेक्स में भी बनता है, प्लेन मिरर में भी बनता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में आपका हमेशा वर्चुअल बनता है और वो पोल और फोकस के बीच में बनता है। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और रियल दोनों बनता है, जबकि प्लेन मिरर में वर्चुअल बनता है लेकिन सेम साइज का बनता है। तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट चाहे जहां रखी हो लेकिन उसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है। और कैसा बनता है बच्चों? वर्चुअल बनता है। और कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है। तो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। तो ये मिरर आपका क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी? मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि डिक्शनरी को आपको रीड करना है, तो डिक्शनरी को रीड करने में स्मॉल लेटर्स के लिए किस लेंस का यूज करेंगे? तो देखिए, डिक्शनरी को रीड करने के लिए हम स्मॉल फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। डिक्शनरी को रीड करने के लिए हम स्मॉल फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और डिक्शनरी को इस तरीके से पकड़ते हैं कि वो डिक्शनरी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। वो डिक्शनरी के लेटर्स ऑप्टिकल सेंटर और फोकस या फोन के बीच में आ जाए, जिससे उसका इमेज इरेक्ट बने, वर्चुअल बने, मैग्नीफाइड बने। तो डिक्शनरी के लेटर्स को यूज करने के लिए या पढ़ने के लिए हम स्मॉल फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और इसी स्मॉल फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस का यूज रीडिंग लेंस में भी करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी करते हैं। तो आपका स्मॉल फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफाइंग ग्लास में, रीडिंग लेंस में, इन जगहों पर करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग। हेडलाइट ऑफ द कार, मीन्स कार की हेडलाइट में हम किस टाइप के मिरर का यूज करते हैं? तो देखिए, कार की हेडलाइट में हमें ये चाहिए कि हमें दूर तक देखना होता है रोड पर, तो हमें एक पैरेलल स्ट्रांग लाइट बीम चाहिए। तो कार की हेडलाइट में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं और उस कॉनकेव मिरर के फोकस पर बल्ब लगा होता है, जिससे बल्ब से चलने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल लाइट में कन्वर्ट हो जाए। आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखी होती है तो उससे चलने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कार की हेडलाइट में सामने कॉनकेव मिरर लगा होता है, जिसके हेडलाइट पर बल्ब लगा होता है। बल्ब से चलने वाली लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद स्ट्रांग पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो कार की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सेकंड है आपका,
रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स। स्टूडेंट्स जो ड्राइवर होते हैं उनके जस्ट बगल में जो मिरर लगा होता है उसको हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं या विंग मिरर बोलते हैं। उसका यूज ड्राइवर पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए करता है। अब उस ड्राइवर को चाहिए कि पीछे का ट्रैफिक हमेशा दिखता रहे और हमेशा वो एक ही जैसा दिखे, ना कभी उल्टा दिखे ना सीधा दिखे। तो ड्राइवर अपने बगल में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करता है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी कम डिस्टेंस, कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी, इस बात पर नहीं डिपेंड करता है। दूसरा, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, देखने का दायरा, वो सबसे ज़्यादा होता है, कॉनकेव से भी ज़्यादा होता है, प्लेन से भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए ड्राइवर अपने बगल में रियर व्यू मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करता है, जिससे वो पीछे के ट्रैफिक को देख पाए और उसको ऑब्जर्व कर पाए। अगला दिया गया है सोलर फर्नेस में। सोलर फर्नेस में हमें क्या करना होता है, सन की सारी लाइट को कंसंट्रेट कर करके और हीट प्रोड्यूस करना होता है, लार्ज हीट प्रोड्यूस करना होता है। तो सोलर फर्नेस में हम लार्ज फोकल लेंथ के, लार्ज रेडियस के कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, जिससे लाइट, सन की सारी लाइट को हम ला करके फोकस कर लें और फोकस पर वो ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिसको मेल्ट करना होता है। एक हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हम। डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और आपका रियर व्यू के मिरर रूप के कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। कार की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। सर्च लाइट में हम जो है कॉनकेव का यूज करते हैं। स्ट्रीट लैम्प में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। आगरा के फोर्ट में जो यूज किया गया है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया गया है। तो ये मिरर के डिफरेंट यूजेज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आपको चैनल पर जाना है और फिजिक्स गुरु के चैनल को, फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके।